नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। 24 से ज्यादा दल, 24 घंटे से ज्यादा की मेल मुलाकात। क्या 2024 में टीम विपक्ष को सत्ता की सौगात दे पाएगा? क्योंकि आज सोनिया गांधी की डिनर डिप्लोमेसी है, जहां खाने के मेन्यू के साथ साथ सियासी तड़का भी लगेगा। और इसके बाद कल डील की बारी होगी, जहां विपक्ष की सियासी खिचड़ी तैयार होगी। लेकिन यह तैयारी एक तरफा नहीं है। पिछले एक हफ्ते के दौरान टीम एनडीए में कई नए सदस्यों की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव को झटका देकर ओम प्रकाश राज पर पाला बदल चुके हैं। इससे पहले नीतीश कुमार को झटका देकर जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। चिराग पासवान की भी अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। खबर यह है कि 26 दलों के साथ यूनाइटेड वी स्टैंड का नारा देने वाला विपक्ष के जवाब में एनडीए ने 38 दलों के साथ एक नई ताकत दिखाने का प्रयास करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9 महीने बाद जनता का साथ किसे मिलने वाला है, यानी आपका व्यूअर साथ किसे मिलने वाला है। आज इसी बड़े सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, आया मौसम गठबंधन का। तो स्वागत है आपका आर पार में। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 24 की चुनावी चाल पर कुनबा बढ़ाने का सवाल है और तैयारी दोनों तरफ जोरदार है। पहले टीम विपक्ष का हाल देख लीजिए। दिल मिले या नहीं ये बाद में तय होगा, लेकिन बेंगलुरु में 26 दल जुट चुके हैं। 24 के चुनावी चूल्हे पे जो ख्याली खिचड़ी है वो खानदानी खुरचन से ज्यादा कुछ नहीं साबित होगी। जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है। भाजपा डरी हुई है। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोकलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। जब दिल्ली डूबी हुई है, जब दिल्ली के लोग बाढ़ के पानी से निकलने के लिए परेशान हैं, तो आप चले गए बेंगलुरु। कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक दिल्ली के बाढ़ पर कुछ नहीं कहा। If zero adds to zero, it is nothing. ना करते करते अरविंद केजरीवाल भी बैठक में पहुंचे। दावा हुआ कि कांग्रेस अध्यादेश पर केजरीवाल के साथ, इसलिए कांग्रेस का यह बयान सुनना भी जरूरी है। हम संविधान के मूल्यों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। कौन भले यहां किसी और की सरकार होती, मान लो भाजपा की सरकार होती और केंद्र में किसी और की सरकार होती, तब भी हम इस बात का विरोध करते कि गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते ही करने पड़ते हैं। और पहली सरकार भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से बनाई थी। उधर एक हफ्ते के भीतर ही एनडीए के खेमे में 6 नए दल जुड़ गए और संख्या 30 पर पहुंच गई। और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज कोई नहीं रह गई है। लेकिन 30 इधर और 26 उधर के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जनता किधर है। आज इसी सवाल पर देश की सबसे बड़ी बहस, आया मौसम गठबंधन का। तो एक फिल्म आई थी आया सावन घूम के, या फिर एक गाना था आया सावन घूम के, लेकिन अब है आया मौसम गठबंधन का। लेकिन गठबंधन की कमजोर कड़ी का विश्लेषण करना बड़ा आवश्यक है। आइए देख लेते हैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। ममता बनर्जी, विपक्षी दलों की बड़ी घटक दल, पंचायत चुनाव में जीत, लेकिन ग्राम पंचायत में बीजेपी की सीट दोगुनी हुई है। और कांग्रेस ने भी उतने ही इल्जाम लगाए हैं जितने भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। कांग्रेस की बंगाल इकाई ने अखिलेश यादव, ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान ने साथ छोड़ा है। यह एक बड़ा झटका है। शरद राव पवार पार्टी के 2 टुकड़े हो गए हैं। सियासी हैसियत में भारी गिरावट आई है। नीतीश कुमार, जेडीयू में संभावित टूट की चर्चा जोरों पर है और बीजेपी से ज्यादा आरजेडी पर शक है नीतीश कुमार को कि आरजेडी उनकी पार्टी को तोड़ रही है।
बढ़ता हूं मैं आगे, जो सूत्र कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली और पंजाब में पूरी तरह साफ हो चुकी कांग्रेस, जिसने कांग्रेस को साफ किया उसी आम आदमी पार्टी को अध्यादेश पे समर्थन दे रही है पार्टी। यानी ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा, क्योंकि कांग्रेस की लोकल इकाइयां, पंजाब में पिछली बार कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटें मिली थी, और इस बार क्या झटका लगेगा कांग्रेस पार्टी को, या फिर पंजाब में बीजेपी और अकाली दल एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने साफ किया पंजाब और दिल्ली में, उसका समर्थन करके क्या कांग्रेस ने ऐतिहासिक गलती दोहराई है जो उसने मुलायम सिंह यादव का साथ देखकर और लालू यादव का साथ देख के किया था, और उसके बाद वो कभी वापस लौट के उन राज्यों में नहीं आई। हालांकि दिल्ली में भी ऐसा हुआ, केजरीवाल की सरकार बनाई इन्होंने, लेकिन वापस फिर दिल्ली में कभी लौट के वापस नहीं आए। बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता के साथ विपक्ष का गठबंधन हो पाएगा, यह मूल सवाल है। और मेरे साथ बात करने के लिए आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं। मेरे साथ टीम